हॅलो एव्हरीवन, नमस्कार सभी को. मैं हूं चित्राली वादने. मी समारा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीला रशियाला 6th इयरला मेडिकल स्टूडेंट आहे आणि मी नागपूर महाराष्ट्रमधनं आहे. सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे आ गए हैं. ठीक है, हम कई सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी स्टिल बची हुई है जिनके बच्चे अब तक के एक भी बैचेस नहीं गए हैं. तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए. इतने दिन आपने रखा है, ऑब्वियसली आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हाँ अभी अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर भी हो गया है, अभी नवंबर स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग कब जाएंगे. तो जी हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बच्चे नवंबर तक के भी जाते हैं, इवन दिसंबर, जनवरी, फरवरी. लास्ट टाइम भी कैमरून स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फरवरी तक के बच्चे गए थे, या मान लो कि फरवरी में बच्चों ने जाना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था. तो इसीलिए प्लीज़ थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए. इतने दिन आपने रखा है और थोड़े दिन बस, ठीक है. बाकी अगर आप लोगों के कंसल्टेंट ने अप्लाई करा है, एडमिशन लेटर्स अगर आपके आ गए हैं, तो इन्विटेशन लेटर इशू हो जाएंगे. एंड इन्विटेशन लेटर इशू होने के बाद हार्डली 15 डेज पकड़ लो, क्योंकि इन्विटेशन लेटर आने के बाद आपको कुछ एक मान लो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपको उस यूनिवर्सिटी में पहुंचना होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो पहली बार वीज़ा लगेगा वो 3 मंथ का वीज़ा होता है, और फिर वहाँ जाने के बाद आपका 1 साल का वीज़ा लगता है. ठीक है, तो आपका इन्विटेशन लेटर भी आ जाएगी एंड आप लोग चले भी जाओगे. अभी जो लोग चले गए हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ही आइसोलेटेड फील कर रहे हो कि नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है. मतलब बहुत एकदम आइसोलेटेड, आउट ऑफ द सोसाइटी, आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपको फील हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी यार लगेगा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कैसे करूँगा, मैं एग्ज़ाम पास होऊंगा कि नहीं, यूनिवर्सिटी में तो इतनी सीट्स है, इनके पास तो इतनी डिग्री नहीं, मैं रस्टिकेट हो जाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा. बस पहले शांत हो जाओ. ठीक है, पहले दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ. ठीक है, कि अगर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, आप आ गए यहाँ पे, बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत लोगों ने तुम्हें रोका होगा. यहाँ आने से पहले बहुत लोगों ने बोला होगा कोई फ़ायदा नहीं, रशिया की डिग्री वैलिड नहीं है, वहाँ से आने के बाद तुमको जॉब नहीं लगेगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, काफ़ी कुछ. ठीक है, उसके बावजूद भी अगर तुम आज जाके यहाँ पे पहुँचे हो, मतलब तुम कर सकते हो. अब तुम्हें क्या करना है, बस क्लास जाना है. तुम्हें बेसिकली क्या है कि अब आपके पेरेंट्स ने आप लोगों को ये गिल्ट भी फील हो रहा होगा कि लाइक मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसका नहीं हुआ है, एंड फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मुझे यहाँ पे भेजा, मुझे इस काबिल समझा कि मैं डॉक्टर बन सकूँ. तो इसमें आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि उसके बदले में आप उन्हें कुछ दें. अब आप क्या दे सकते हो, ठीक है, आप पैसा तो उनको नहीं दे सकते हो फाइनेंशियली. अभी का जो सिचुएशन है उसमें आप फाइनेंशियली सपोर्ट तो नहीं कर सकते हो. आपको क्या करना है, बस रोज पढ़ना है, क्लास जाना है. यही चीज़ों के लिए उन्होंने आपको यहाँ भेजा है. अगर यही कर लो, वही बहुत बड़ी बात है. तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे, हर तरीके के लोग मिलेंगे हॉस्टल में, तुम्हें हर तरीके के लोग मिलेंगे. ठीक है, तुम किसी के साथ भले एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो. एक चीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट समझ के रहना. ऐसा नहीं है कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो महाराष्ट्रियन के साथ रहो, मैं साउथ इंडियन हूँ तो मैं साउथ इंडियन के साथ. फिर तुम इंडिया से बाहर क्यों आए? तुम इंडिया के बाहर आए क्योंकि तुम्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए. इंटरनेशनल मतलब तुम अपना स्टेट छोड़ दो. मैंने एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा देखी है कि मुझे महाराष्ट्रियंस के साथ रूम चाहिए. नहीं, कभी तुम महाराष्ट्र से बाहर निकल के देखो, तुम्हें पता चलेगा नहीं और भी लोग हैं. जब तक कि अब्रॉड आने के बाद इस वीडियो में पूरा मैं हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड एंड कई सारी चीज़ों पे बात करूंगी. ठीक है, तो अब्रॉड में जब आप आ गए हो, आप अपने घर को छोड़ा तो आपने अपने स्टेट को भी तो छोड़ा है. तो उसके बाहर अगर आप लोगों को मिलोगे ही नहीं, उनसे बात करोगे ही नहीं, उन्हें जानोगे ही नहीं, तो सीखोगे कैसे? जब तक कि तुम सीखोगे नहीं, ठीक है, पता चला तुम वहां पे भी महाराष्ट्रियंस के साथ थे, अभी भी मराठी ग्रुप्स गुजरातियों के साथ, साउथ इंडियन के साथ, मराठियों के साथ, ऐसा बहुत ज्यादा होता है. तुम लोग बाकी लोगों से सीखो. तुम्हें जो चीजें अभी यहाँ सीखने को मिल रही है, जो तुम्हें यहाँ हर स्टेट के बच्चों से सीखने को मिलता है, ये तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा. मेरे 5 साल हो गए, ठीक है, 3 साल तक के मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर जब मैं ऑरेंजबाग में थी, मैंने लिटरली सिर्फ पढ़ाई करी और कुछ भी नहीं करा. एंड इस चीज़ का मुझे रिग्रेट है कि मैंने अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करी. आप लोगों का फर्स्ट ईयर है, आप प्लीज़ अपनी लाइफ एंजॉय करिए एंड अपने इमेज को लेकर के थोड़ा सा सीरियस हो जाओ. स्पेसिफिकली लड़कियों की इमेज एक बार जो बन जाती है वो 6 साल के लिए रहती है. लो, ऐसा ना हो कि लोग आपके बारे में हॉस्टल में आपके बारे में बातें करें. ऐसा मत करिए. ठीक है, हो सकता है किसी को ये चीज़ें ऑफेंडिंग लगे, बट हाँ, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करो. एंड थोड़ा सा जो लोग पहली बार हॉस्टल में रहने के लिए आए हैं, हो सकता है उनको नहीं पता हो कि हॉस्टल में कैसे रहना है. ठीक है, एक चीज़ ये है, उसके बाद जितना कम खर्चा हो उतना कम खर्चा करो. हाँ, थोड़ा बहुत तुम्हें भूख लगी है, पेट के चक्कर में एडजस्ट नहीं करना है, पर फालतू का खर्चा नहीं करना है. कोई तुम्हें बोले सिगरेट पी लो, ये चल लो, क्लब चल लो, वो दिखा दो, ये दिखा दो, ऐसे सीनियर्स आपको अभी आप लोगों ने घर छोड़ा है, आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे जो आपको अच्छा भी रास्ता दिखाएंगे, जो आपको बुरा भी रास्ता दिखाएंगे. एंड आप इतने मैच्योर हैं. बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे 17-18 साल के ही है. ठीक है, 17-18 होने के बावजूद भी आपको पता है कि दारू पीने से क्या होगा और क्या
कब कब उस चीज़ का आपको एडिक्शन हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ पहली बार के लिए ही मना करो। पता चला तुम लोगों ने किसी, स्पेशली मेल ईगो का इस चीज़ में काफ़ी हर्ट हो जाता है कि तू तो बच्चा है। हाँ, अगर बच्चे ऐसे होते हैं तो मुझे बच्चा ही रहना है, एंड बड़े अगर ऐसे होते हैं तो बोलो कि हाँ मैं बच्चा हूँ, ठीक है। तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। कमज़ोरी इंसान की बस ये होती है कि जहाँ तुम्हारी कमज़ोरी आ जाती है वहाँ तुम डिपेंडेंट हो जाते हो किसी और पे। तुम्हें कमज़ोर नहीं होना है। कोई बात नहीं, अकेले तुम खा लोगे, अकेले तुम क्लास चले जाओगे, अकेले क्लास में सिंगल बेंच पे बैठ भी लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस एक चीज़ ये याद रखनी है, तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। दोस्ती यारी सब अपनी जगह अच्छी लगती है, तब तक के जब तक के सिलेक्शन हो, ठीक है। अगर एक चीज़ याद रखना, तुम लोगों का नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा, और अगर नेक्स्ट का एग्ज़ाम नहीं निकला तो ये जो तुम्हारी एमबीबीएस अब्रॉड की है, एमबीबीएस की जर्नी है, ये तुम्हारा वर्स्ट नाइटमेयर बन जाएगा, मेरे लिए भी। अगर मेरा एफएमजी का एग्ज़ाम नहीं निकला, 10 लोग मेरे पे थूकने के लिए आएंगे और 2-4 लोग और वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों पे लागू होती है। प्लीज़ इस चीज़ को समझो। आज तुम्हें जो हम साथ साथ रहने वाले, हम सब साथ में जाएंगे, तुम्हारा ग्रुप है। अब वो फेज में हो तुम, ठीक है, स्टार्टिंग के। तब स्टार्टिंग में सब अच्छा लगता है, सब अपना घर छोड़ के आए हैं, सब अच्छा है। अब धीरे 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 सब लोगों कैसे है, जेन्युइनली जब इंसान ज्यादा क्लोज आता है तब पता चलता है कि इंसान कैसा है। तो तुम्हें धीरे धीरे चीजें तुम्हारे ओपन होंगे, तुम्हारे रूममेट्स के साथ झगड़े होंगे, ग्रुपमेट्स के साथ झगड़े होंगे। अभी अभी तुम सारे नोट्स वोट सब होमवर्क भेज रहे हो ग्रुप में, धीरे धीरे वो बंद होगा। फिर ग्रुप में ग्रुप बनेंगे, फिर दो तीन लोग भी अलग अलग ग्रुप बनेंगे। तो इस हिसाब से एक चीज याद रखना, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं करनी है। जो भी लोग तुम्हें ऐसे एडिक्शंस के पास लेके जाए, ऐसे लोगों से दूर रखना है। तुमने दिन भर क्या किया अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताओ। अगर तुम वो चीज़ पेरेंट्स को कॉल करके बता सकते हो तो वो सही है, अगर तुम नहीं बता सकते इसका मतलब वो चीज़ गलत है। और टेम्पररी खुशियाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें कुछ पल की खुशी देगी, वो चीज़ें तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट करेगी, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, तुम किस लिए आए हो और क्या कर रहे हो, और तुम्हारा जो गोल है, क्या उस चीज़ के लिए तुम कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक और चीज, कल की क्लास अगर मान लो तुम्हारी अपर लिम की है, अपर लिम के लिए तुम क्लास का पढ़ के जा रहे हो, वो पढ़ाई नहीं है। कल की क्लास के लिए पढ़ के जाना, होमवर्क करना पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का मतलब है उस सब्जेक्ट को खोलो, पढ़ने बैठो, नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करो, वो पढ़ाई है, ठीक है। पता चलो तुम कल की क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 1-2 घंटा लैटिन का होमवर्क कर रहे हो, केमिस्ट्री का होमवर्क कर रहे हो, फिजिक्स का होमवर्क कर रहे हो, तुमको लग रहा है तुम बहुत पढ़ रहे हो। नहीं, नेक्स्ट में ये सब तुम्हारे काम नहीं आएगा। लैटिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं आएगा नेक्स्ट में, ये सब्जेक्ट है नहीं। नेक्स्ट में आपको आएगा एनाटमी, फर्स्ट ईयर में आपको एनाटमी है, जिसमें से आपका एनाटमी आएगा, नेक्स्ट के 19 सब्जेक्ट में से एक है एनाटमी। अपने बात में दिमाग में बिठा लो, कोई क्या कर रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, कोई घूमने जा रहा है, उससे तुम्हें मतलब नहीं। मंडे टू थर्सडे, मंडे टू फ्राइडे बहुत पढ़ो, बिल्कुल एकदम, मतलब तुम्हें पूरी दुनिया का लेना देना ही नहीं होना चाहिए। अपनी क्लास जाओ, खाना खाओ, ब्रेकफास्ट प्लीज स्किप मत करो, ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा ही हेल्थ खराब होगा। प्लीज ब्रेकफास्ट करो। जिसको नहीं पता यार, फ्रूट्स लेके आओ। एप्पल कितने सस्ते मिलते हैं, 70 से 80 रुपए किलो एप्पल है। इंडिया में भी इतने सस्ते एप्पल नहीं है। ड्राई फ्रूट्स है, ब्रेड, जो नॉनवेज खाते हैं ब्रेड ऑमलेट बना के खाओ, हार्डली 2 मिनट लगते हैं। दूध पियो, यहाँ पे तुम्हें मूसली मिलती है, म्यूसली मूसली जो भी है, उसको दूध के साथ उसमें वो डाल के खाओ यार, बॉर्नविटा डाल के खाओ, अच्छा लगता है। कुछ भी खाओ खाओ, ये नखरे नहीं, अभी नखरे नहीं, ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद, घर नहीं है अभी। अभी तुमने घर छोड़ दिया, अब जो मिल रहा है वो खाओ, पेट भरो। तुम्हें अभी टेस्ट नहीं लेना है, अब पेट भरना है, ठीक है। वो तुम टेस्ट कब लोगे, अब खाने का स्वाद कब आएगा, जब घर जाओगे। अब तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, सबके लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। जिसका मैस है, जिसका मैस नहीं है, सब बच्चों के लिए, ठीक है। जिनके, अब जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में मैस है, बच्चों को ब्रेकफास्ट मिल जाता है, कभी कभी टाइम पे हो सकता है, टाइम पे ना मिले, लेट हो जाता है, बट इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपना पेट भरना है, क्लास जाना है। आने के बाद जो भी पढ़ाया वो पढ़ना है, जो कल के लिए पढ़ना है वो भी पढ़ना है। क्लास में अपनी इमेज बहुत अच्छी रखनी है टीचर्स के सामने, अपनी रेटिंग डे 1 से अच्छी रखनी है। देखो वो मतलब एक बार जो इमेज बन गई वो लास्ट तक की रहेगी, ठीक है। तो प्लीज अपनी इमेज टीचर्स के सामने बहुत अच्छे से रखना। प्लीज पढ़ाई करना, चीटिंग नशा में मत करना। एक बार चीटिंग कर लो, चीटिंग करना मतलब इन्हें धोखा देना, इनके लिए चीटिंग करना मतलब ऐसा हो जाएगा कि तुमने इन्हें धोखा दिया। तो प्लीज चीटिंग मत करना क्लास में, ठीक है। टीचर्स जो पढ़ाएंगे उन्हें अच्छे से सुनना। अगर तुम्हें नहीं समझ में आए तुम टीचर्स को बार फिर से पूछ सकते हो, टीचर्स आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। अपने अच्छे सीनियर्स की हेल्प लो पढ़ाई में। अपने ईयर में दोस्त ना बनाओ चलेगा, ठीक है, बट अपने सीनियर्स के साथ अच्छे से बनाओ, उन्हें भी रिस्पेक्ट दो, वो भी तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। ये को जितना जूनियर का सीनियर को रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही सीनियर का जूनियर के लिए रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्हें पूछो, कल की क्लास मान लो तुम्हें, अगर कल की टीचर है उसका नाम है नतालिया, उससे दूसरे सीनियर से पूछो ये टीचर आपको थी, कैसा पढ़ाती है, क्या पढ़ के जाना है। तुम उस क्लास के लिए पढ़ के जाओगे ना, वो हर टीचर का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने का तरीका, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, और मान लो तुमने उनके क्वेश्चंस को आंसर कर दिया ना,
वो तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, तुम्हारा चेहरा और नाम हमेशा याद रखेंगे, और तुम्हारी रेटिंग भी अच्छी होगी, तुम्हारी क्लास भी अच्छी होगी, और अगर तुम्हारी रेटिंग पूरे इसमें अच्छी रही, तुम्हारे पूरे मॉड्यूल्स क्लियर रहे, तो आखिरी का एग्जाम तुम्हें देने की जरूरत नहीं होगी, जिसे बोलते हैं अफ्तमाद। ठीक है, तो प्लीज हमेशा ध्यान रखना कि आप क्या कर रहे हो और जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। ठीक है, एंड हो सकता है कि आपको मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो, एक बार बस सोचना थोड़ा कि मैंने क्या बोला। ठीक है, एंड किस चीज के लिए बोला। बेसिकली मैं तुमको बस इतना कह रही हूँ, पढ़ाई करो और कुछ नहीं, कुछ नहीं। हर चीज जिंदगी में तुम फिर से कर सकते हो, बट अपनी धीरे पढ़ाई के साथ साथ आपको लाइफ भी एंजॉय करनी है। सैटरडे संडे एंजॉय करो, तो मंडे से लेकर के थर्सडे फ्राइडे पढ़ाई करो। ठीक है, एक आध दिन तुमको कपड़े वपड़े भी धोने पड़ेंगे, कई सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजों को तुम्हें मैनेज करना सीखना है। पहले गलतियां होगी, गलत लोगों पे थोड़ा सा भरोसा करोगे स्टार्टिंग में, फिर बाद में तुम्हें लगेगा कि ये तो मेरे साथ हमेशा रहेगा, मैं 6 साल इसी के साथ रहूंगा। पता चला 2 महीने बाद तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहे। तो किसी के साथ एकदम भी ज्यादा क्लोज एकदम जल्दी मत आओ, किसी के साथ एकदम भी जल्दी झगड़ा मत कर लो। चीजों को थोड़ा टाइम दो। कोई भी रिलेशनशिप डेवलप होने में टाइम लगता है, मैं हर रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। हर रिश्ते को थोड़ा टाइम दो, चाहे आपका रूममेट हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ है। बट कोई भी चीज अगर आपके पढ़ाई के बीच में आए, उसी वक्त उस चीज को छोड़ दो, चाहे वो जो भी हो। और तुम अगर नहीं छोड़ पाओ तो ये ध्यान रखना, या ये इंपॉर्टेंट है या करियर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्यार से पेट नहीं भरता। ठीक है, ये सारी चीजें अपनी जगह पे है, और ये यहाँ के रिश्ते रशिया में जितने भी रिलेशनशिप है यही खत्म हो जाते हैं। कोई किसी का यहाँ पे सगा नहीं होता। ठीक है, सगे सिर्फ है कोई तो वो है तुम्हारे माँ बाप, बस, और कोई नहीं। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं हो तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है। नीट के रिजल्ट के बाद तुमने ये देख लिया होगा, जिन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त में भी साथ देके यहाँ भेजा, एटलीस्ट उनके बनो। और जो बच्चा अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वो जिंदगी में कभी किसी का नहीं हो सकता। उनसे झूठ बोल के पैसा मांगना, अगर आप गलत आपके शौक पूरे करने के लिए कर रहे हो, तो आप जैसा गलत इंसान कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। एक बार तुम्हें रियलाइजेशन होना चाहिए। चाहे तुम मैं उन लोगों के लिए कभी बात नहीं करती जो कि बहुत ही अच्छे घर से आते हैं, मैं हमेशा बहुत ही मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बात करती हूँ, तो ये उन्हीं के लिए है। बट ऐसा भी नहीं करना है कि पता चला पूरा टाइम पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, जो मैंने अपने 4 साल जिंदगी के वेस्ट कर दिए सिर्फ पढ़ाई 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 करके, कुछ नहीं रखा है। ठीक है, पढ़ाई भी करो, लाइफ भी इंजॉय करो, हर चीज़ को मैनेज करो। अगर थोड़ा तुम वीक फाइनेंशियल कंडीशन से आते हो तो पार्ट टाइम जॉब भी करो। ठीक है, करो, एटलीस्ट अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए करो। ठीक है, बट करो। ठीक है, मेहनत करो। मेहनत करने की आदत इंसान को लगेगी ना, अच्छा ही होता है। दूसरी चीज़ किचन ड्यूटीज़ को लेकर के है कि हम लोग यहाँ पे इतना पैसा भर के किचन साफ करने नहीं आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। एब्रॉड जब आप आते हो, पैसा आपने भरा है, ठीक है, सही बात है, बट तुम्हें यहाँ पे एब्रॉड का लाइफस्टाइल जो है यहाँ पे हर चीज़ के लिए ट्रेन करता है। हर चीज़ के लिए। सबसे पहली बात, तुम्हें डॉक्टर बनने आया हो, तुम्हें किचन क्यों साफ कर रहा हो? नहीं, तुम्हें सबसे पहले इंसान बनना है। सबसे पहले तो तुम्हें इंसान बनना है। बस में चिल्ला के बात करना, रूडली बात करना, ये सारी चीज़ें तुम्हें छोड़ देनी है। तुम एक डॉक्टर बनने जा रहे हो, डॉक्टर बनने से पहले फर्स्ट ईयर तुम्हें बनाता है मॉडेस्ट इंसान। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ें बच्चों से कराई जाती है। ये किचन ड्यूटी आपकी 6 साल तक की होगी। महीने में एक बार जाके बस 2 प्लीतका होती है, इंडक्शन होते हैं, जिसको साफ करना है, बस, कुछ नहीं। इससे तुम क्या करते हो, गंदगी कम करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है साफ हमें ही करना है। अगर तुम्हें अगर कोई और साफ करने वाला होगा तो तुम गंदगी ज्यादा करोगे। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, हर कोई करता है, तुम्हें भी करनी है। तो प्लीज हमारी किचन ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। हर किसी ने करा है, आपको भी करना चाहिए। ठीक है, एंड तुम इससे कई सारी चीजें सीखोगे भी। एंड तुम बहुत बहुत हर दिन तुम्हें रोज एक नई चीज सिखाएगा। बहुत जगहों पे स्नोफॉल हो गई है, बहुत जगहों पे होने की है। तो अपना ध्यान रखो प्लीज, एंड अच्छे से पढ़ाई करो। पढ़ने आए हो, ऑल द बेस्ट। ये आपके लाइफ का एक नया चैप्टर, नई बिगनिंग है। बहुत अच्छे से रहना, बहुत अच्छे से पढ़ना। कभी भी किसी चीज़ का रिग्रेट हो, ऐसी चीज़ें मत करना। दैट्स इट। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। अगर आपने अब तक के नहीं करा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।